हरियाणा डेली पहुंचने देखने वाली सभी यूट्यूब फैमिली को अंकुर ग्रोवर नरवाना की राम राम। आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वस्थ शरीर और चेहरे पे मुस्कान असल जीवन का सारा रिश्ते अपनी लाइफ में बना के रखिएगा। आज हम आए हुए हैं, कैंपस है जड़ा चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी में हम आए हुए हैं यूनिवर्सिटी में, और यहाँ पर एक सोशल एक्सपेरिमेंट करने आए हैं। जो लड़कियाँ हैं भी, पहले के टाइम में जो रोक टोक थी और आज के ज़माने में पूरी आज़ादी है, वो इस चीज़ को कैसे फील करती है, इनकी राय क्या है। तो बने रहे हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार। गुड इवनिंग सर। आपका शुभ नाम? सुनैना। आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो? यस सर, मास्टर्स स्टूडेंट हूँ, मतलब एम इकोनॉमिक्स। अच्छा जी। अब आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम भारती सांगवान है और मैं एमए साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, यहाँ फाइनल ईयर स्टूडेंट। नमस्कार, मेरा नाम तन्वी है और मैं एमए साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर में। आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है, मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। नमस्कार, मेरा नाम काजल है, मैं एमए साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। नमस्कार, मेरा नाम पूनम है और मैं एमए साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। मतलब सब पढ़े लिखे हैं, पढ़ रहे हैं। यस सर। तो आजकल की जो एनवायरनमेंट है, जो पिछला है, वो सबका आपको नॉलेज तो होगी, जी हाँ, है नॉलेज ना? है, पढ़ा है, अच्छा, सुना है। मेरे एक सोशल मैं एक्सपेरिमेंट करने आया हूँ लड़कियों से लेके, कि एक पहले टाइम था कि लड़कियों को पढ़ने भी नहीं दिया जाता था। पढ़ने की छोड़ो, उनको अच्छे कपड़े या घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। और आज का जो टाइम है, तो आप कैसे देखते हो, कैसे आप प्रतिक्रिया दोगे? सर डिफरेंसेस तो आए हैं, देखा जाए तो पहले अलाउड ही नहीं था कि आप घर से बाहर निकलो। छोटी उम्र में आपकी शादी कर दी जाती थी, आपसे बिना पूछे आप क्या चाहते हो ज़िंदगी में, क्या करना चाह रहे हो, क्या नहीं करना चाह रहे, मतलब आपसे कभी कुछ पूछा ही नहीं जाता था। मतलब लड़कियों से तो कभी नहीं पूछा गया। बट आज के टाइम पे अगर हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस आया है, पर हम ये नहीं कह सकते कि 100% डिफरेंस आया। मतलब डिफरेंस है, मतलब पहले नहीं अलाउड था कि आप बाहर जाएं। अब हमें घर वाले अलाउ कर रहे हैं। हम मास्टर डिग्री में आ चुके हैं, हम पढ़ रहे हैं। अब अलग अलग पोस्ट पे देख सकते हो आप, मतलब बहुत सारी टीचर्स हैं वो फीमेल मिलेंगी, यूनिवर्सिटी कैंपस में देख सकते हो। मतलब डिफरेंस आया है, बट इतना भी नहीं आया कि मतलब, पर अब अभी भी कुछ रूरल एरिया में अगर आप जाके देखोगे ना, तो वहाँ 12th के बाद बच्चों को लड़कियों को यूँ बोल दिया जाता है कि नहीं, हम बाहर नहीं भेजेंगे, हमारे बच्चे सिक्योर नहीं है। तो कहीं ना कहीं वहाँ लेक आता है दोनों चीज़ों के बीच में। हम फील करते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ी बहुत फाउंडेशन है हमारे साथ। मतलब हम कुछ बच्चे क्यों नहीं है फील ये करते हैं। बाउंडेशन? क्यों सोचते हैं माँ बाप ऐसा? सर कहीं ना कहीं आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो भी इस चीज़ को इफ़ेक्ट करता है कि आप सिक्योर फील नहीं करते। आते जाते मतलब छेड़खानी वाली समस्या जो हम कह सकते हैं, ट्रैवल करते हैं तो लोगों के तो भद्दे उसमें आप कमेंट्स। लड़कियों की गलती थोड़ी ना, वो तो छेड़ने वाले की गलती है। हाँ बेशक, हम ये बात मानते हैं, हम ये बात फील करते हैं, पर हमारे पेरेंट्स इस बात को फील नहीं करना चाहेंगे। हालांकि ये बात अलग है कि मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझ पे रोक टोक नहीं की। बट बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पे कहीं ना कहीं मतलब जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है, वो कहीं ना कहीं जाके अपनी बेटियों को ही बोलते हैं कि बेटा तू चुप कर जा, उनको देखने दे, वो लड़का है या वटेवर, वो बड़ी Ignore क्लास मारो। से। हाँ, इग्नोर करो या फिर घर बैठो, छोड़ो पढ़ाई। उन लड़कियों की छुड़वा दी जाती है कहीं ना कहीं। तो मतलब डिफरेंसेस हैं। आपके साथ कभी फेस आपने किया ऐसी मोलेस्टेशन वाली घटना को? नहीं, मैंने अभी तक ऐसा कुछ फेस नहीं किया है। बाय द वे, रही बात ऐसे स्पोर्ट वाली, तो मैं तो खुद वैसे रूरल एरिया से हूँ, मैं नहीं मानती। हमारा रूरल एरिया भी काफ़ी एजुकेटेड हो गया है और बहुत मतलब आजकल लड़कियों को देखा जाए तो हमारा, जिस साइड से मैं हूँ साइड, हमारे लड़कियों का बहुत नाम चलता है एजुकेशन के मामले में। हाँ, पुरानी बात रही कि पुराने टाइम में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था फीमेल्स को यहाँ तक आने के लिए, लेकिन एट प्रेजेंट काफ़ी अच्छा स्टेटस है बिकॉज ऑफ, जैसे कि अब सावित्रीबाई फुले जी थी, उन्होंने इतना स्ट्रगल किया था एजुकेशन के लिए। स्कूल में जाना बैन था, वो रात को पढ़ते थे। पहला विद्यालय उन्होंने खोला हाँ था जी, लड़कियों के पहला लिए। विद्यालय लड़कियों के लिए उन्होंने ही खोला था। तो उन्हीं की वजह से मैं ये मानती हूँ कि आज के दिन हम इस लेवल तक पहुँच पाए हैं कि हम यहाँ यूनिवर्सिटी कैंपस में लड़कियाँ फ्री होके पढ़ रही हैं आराम से। और देखा जाए तो अगर आज आप देखोगे ना एजुकेशन लेवल पे जाके, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द क्लासरूम्स में, जैसे जहाँ रोल नंबर आया होता है, लड़कियाँ ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर लड़के। तो आज के टाइम पे लड़कियों का स्टेटस काफ़ी अच्छा हो गया है, मैं तो यही मानती हूँ। हर फील्ड में लड़कियां है जो जी हाँ, हर नाम फील्ड कमा में। रही है। जी चाहे हाँ, हर वो फील्ड में। फिल्मी लाइन में, म्यूजिक लाइन हाँ, लगा लो, म्यूजिक, या फिर फिल्में, जॉब में, जॉब, एम्प्लॉयमेंट्स में, प्राइवेट्स में, हर स्पोर्ट्स जगह। में भी। स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, मतलब बहुत इम्प्रूवमेंट है बहुत हद तक।
जब संविधान नहीं था तब ये कुरीतियाँ थी, संविधान के बाद जो हाँ, ये आया। बहुत इम्पैक्ट पड़ा है संविधान का। मतलब 1/3 का जो संविधान में प्रावधान दिया गया है फीमेल्स के लिए, वो बहुत ही अच्छा दिया गया है। संविधान से पहले तो क्या था, फीमेल्स को यही नहीं पता था कि उनके अधिकार क्या है क्या नहीं, बस वो अपने घर, रसोई, चूल्हा चौका और बच्चों तक ही सीमित रह जाती थी। उनको लिमिटेड जो बताया जाता था, इस क्राइटेरिया में रहो, वहीं तक रहती थी। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। संविधान में इतने अधिकार दिए गए ना फीमेल्स को कि वो अपना खुद की डेवलपमेंट बहुत अच्छे से कर रही हैं। मनुस्मृति है और तुलसीदास जी जी हैं, हाँ। उन्होंने रामचरितमानस लिखा है। उसमें जो औरतों के लिए है, ये बोला गया है कि ढोल गवार पशु ये जो ताड़न के अधिकारी है, देखिए, शूद्र नारी जो ताड़न के अधिकारी। मैं इन बातों में विश्वास नहीं करती। मनुस्मृति में कुछ बातें अच्छी भी लिखी गई हैं, लेकिन जो औरत के लिए ये बात लिखी गई है कि ताड़न के प्रतीक हैं, मैं इसमें विश्वास नहीं करती। आप क्या मानते, ताड़ना शब्द क्या है? ताड़ना मेरे अकॉर्डिंग तो यही होता है कि मतलब पुरुष प्रधान बना के चलो और लड़कियों को उन्हीं के हिसाब से रखो, जैसे वो चाहते हैं कि वो ये कहेंगे कि आप ये करो, तो ये काम करना है तो वही करो। क्या फिर वो सही है या गलत? मैं गलत मानती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि जितना अधिकार लड़कों को है इस सोसाइटी में रहने का, उतना ही लड़कियों को है। क्योंकि एक फीमेल भी तो डेवलपमेंट के लिए चाहती है। क्योंकि ये देखा जाए तो अगर कल्पना चावला जी थी, उनको अगर नहीं जाने दिया जाता तो क्या वो मिलती है हरियाणा की पहली बेटी, भारत की पहली बेटी। हिंदू कोड बिल है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, जो संविधान में उन्होंने जो जोड़ा, वो बहुत कारगर साबित हुआ महिलाओं के लिए, जी, लड़कियों के लिए। बहुत हद कितने तक सहमत हो आप? मैं काफ़ी सहमत हूँ इस बात से। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो ये कोड बिल दिया था, इसका भी बहुत योगदान है एजुकेशन के लिए, फीमेल्स के स्टेटस के लिए, सब कुछ। मैं ये मानती हूँ कि उन्होंने फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा काम किया। हिंदू कोड बिल में आपको पता है क्या क्या असुविधाएं दी गई थी? मैं आपको बता दूं कि पहले क्या होता था, जो विधवा होती थी औरत, उसको अपने पति के साथ सती कर दिया जाता था। यस सर। लेकिन संविधान में लिखा गया कि अब अगर लड़की विधवा, जो महिला विधवा हो जाती है, उनके जो हस्बैंड है वो गुजर तो जाते वो हैं, रीमैरिज वो का रीमैरिज कॉन्सेप्ट कर आया सकती है। था। ये इसमें दिया गया। यस सर। सही? सर मैं इसको सही मानना चाहूँगी कि अगर एक पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसकी वजह से आप किसी दूसरे को जिंदा जला दिया जाता था उसको। जिंदा जला दिया जाता था। आपको कोई राइट नहीं है उसकी ज़िंदगी छीनने का। हर पर्सन की इंडिविजुअल ज़िंदगी है, वो अपनी जीना चाहे, जिस तरह से जीना चाहे वो जी सकता है। और रीमैरिज का कॉन्सेप्ट मैं कहूँगी सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट था कि आप एक किसी को जीने की उम्मीद दे रहे हो। पर जो पहले के, जैसे सावित्रीबाई फूले ने मतलब फर्स्ट टाइम इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी फीमेल्स के मतलब प्रोटेक्शन में, तो मैं मानना चाहूँगी कि भाई बहुत अच्छा डिसीज़न था उनका। और अभी भी वो मतलब कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ स्टैंड कर रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर उस दिन उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई होती, नहीं सोचा होता अपने हक के बारे में या दूसरों को पढ़ाने के बारे में, तो आज हम यहाँ नहीं बैठे होते। हाँ जी, आपका नाम क्या था? तन्वी। तन्वी। आप कितना फील करते हो, प्रोटेक्ट फील करते हो आज के टाइम में, हाँ जब से संविधान लागू हुआ है? हाँ आप अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय कर पा रहे हो, जो आपका मन कर रहा, खा पी रहे हो, ओढ़ रहे हो? हाँ, मतलब मेरी फैमिली की वजह से मेरे को पूरी फ्रीडम मिली है कि मतलब जो भी मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, मतलब उनकी बेसिस पे। हाँ जी, आपसे एक क्वेश्चन होगा मेरा। पहले लड़कियों को ना, जो औरतें थी उनको गंजा भी कर दिया जाता था, आपको पता है? अगर उनके जी हस्बैंड जी हाँ, गुजर जाते मैंने थे। सुना इस था। कुरीतियों के बारे में पता इस है? कुरीति के बारे में मैंने सुना है। टीवी पे 1-2 शो भी आते थे कि जैसे वो विधवा हो जाती थी, उसके बाल उतार दिए जाते थे। ये बहुत गलत था। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अगर किसी की डेथ हो जाती है किसी एक्सीडेंट से या किसी डिजीज़ से, कुछ भी हो जाता है, तो उसका जिम्मेदार उस लड़की को क्यों मानते हैं? वो तो नहीं चाहती होती, कहीं ना कहीं इमोशनली वो भी तो अटैच होती हो उस बंदे के साथ। मतलब उसको ये भी तो होता है भी उसका एक लाइफ पार्टनर है, वो जो चला गया उससे इतनी दूर, मतलब उस सिचुएशन में उसको संभालने की बजाय उसके साथ और ऐसा टॉर्चर कर रहे हैं कि वो इतनी घुटन महसूस करती होगी उस टाइम पे कि उसके बाल काट दो, उसके साथ ऐसा व्यवहार करो जैसे कि वो सती प्रथा थी, जला दिया जाता था। एक महीना घर में रखा जाता था, घर में उसको रखा जाता था, उसको बाहर चेहरा नहीं दिखने दिया जाता था। मतलब उसको ये क्यों कहते हैं, उसको गुनहगार क्यों बनाया जाता था? एक हिसाब से वो ये सोचने लग जाती होगी कि हाँ मेरी वजह से हुआ है, हो सकता है मेरे से ये गलती हुई हो, तो ऐसा होना गलत है। आज के टाइम में आप कैसे फील करते हो?
आज के टाइम में बहुत अच्छा फील करती हूँ एजुकेशन के मामले में, हर जगह पे। क्योंकि फीमेल्स के लिए जैसे कि अब मान लो अगर वो विडो हो जाती है तो गवर्नमेंट भी उसको काफ़ी सारी पॉलिसीज़ दे रही है, उसके बच्चों के लिए भी। तो मैं ये मानती हूँ कि बहुत अच्छा है आज का टाइम कि विडो भी अपनी लाइफ अच्छे से जी पा रही है। वीडियो ही नहीं, अगर हर कोई लड़की woman, 18 प्लस है तो वो अपनी मर्जी से शादी भी कर सकती है। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए अब मेरे हिसाब से चेंज हो गया है, शायद 21 कर दिया है फीमेल्स का। हाँ, वो 21 I मतलब think, अपनी खुद की उसकी आज़ादी है, हाँ, वो खुद किसी की से उसकी मर्जी से। आज़ादी है, खुद की मर्ज़ी से लड़की शादी कर सकती है। हाँ, मैं इसको सही मानती हूँ, लेकिन देखिए इन विचारों में मेरा थोड़ा अलग है कि खुद की मर्ज़ी से कर लो, लेकिन फैमिली सपोर्ट, कि जो स्पोर्ट होनी चाहिए, फैमिली का एग्री होने चाहिए। एग्री होना चाहिए। एग्री इसलिए कि यार कई बार सिचुएशन होती है कि मिस हो जाता है, मतलब बिहेवियर में थोड़ा चेंज हो जाता है, उस टाइम पे थोड़ा फैमिली तो उनको समझाती है, मतलब फैमिली की एग्रीमेंट होना जरूरी है। एग्रीमेंट भी क्या है, जो हमें इतने टाइम से संभाल रहे हैं वो भी तो हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचेंगे। पर ये है कि हाँ बहुत अच्छा है। मैं ये भी मानती हूँ कि 21 जो एज किया गया, 18 प्लस जो एज का क्राइटेरिया था वो काफ़ी अच्छा भी था कि फीमेल्स के लिए, मतलब एक ये मान लेते कि इस टाइम पे एक लड़की मैच्योर हो जाती है, सही और गलत को सोचना शुरू कर देती है। लास्ट क्वेश्चन मेरा है आप सबसे, लेडीज फर्स्ट बोला जाता है जी किसी रो में लगना हो, जैसे लड़कों की रो है, लड़की आती है तो बोल देते हैं कि नहीं लेडीज़ फर्स्ट। बस में जो सीट नंबर होते हैं लेडीज़ फर्स्ट, मेट्रो स्टेशन में भाई रिजर्व होती है, ये लड़कियों की महिलाओं की है। इसको आप कैसे देखते हो, ये सही है या गलत है, डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगी कि फीमेल फर्स्ट हमें कहने की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है। अपने हमें इक्वालिटी देनी चाहिए ना, कि आपको कहने की ज़रूरत ही ना पड़े कि फीमेल फर्स्ट। आप इक्वल अगर दिल से मतलब सोचोगे कि वो इक्वल है तो हमें अलग से उनको प्रोविज़न देने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। मतलब वुमन कहते हैं आज भी भेदभाव है। यस सर, कहीं ना कहीं कर रहे हैं इनडायरेक्टली। आप प्रमोट कर रहे हो कि हाँ वुमेन्स को आगे आना चाहिए, बट आप उनको शो कर रहे हो कि आपको आगे आने की ज़रूरत है। आप खुद ही मतलब एक तरीके से तो उन्हें कह रहे हो कि आगे आओ, और एक तरीके से दूसरी ही तरफ आप उसको कैटेगराइज कर रहे हो कि आपको आगे आने की ज़रूरत है। आप इक्वल बिहेवियर क्यों नहीं देते? इक्वालिटी अगर आप दोगे तो आपको फर्स्ट फीमेल मतलब फर्स्ट आने के लिए कहना ही क्यों पड़ेगा? मतलब ये मान लिया जाए कि भेदभाव किया जा रहा है, भेदभाव हाँ इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली किया जा रहा है सरकार के द्वारा भी, क्योंकि सरकार ही ये लिखवाती है मेट्रो स्टेशन पे, और जो बसें हैं सरकारी उन पे ये सरकारी लिखवाती है। तो ये था कि पहले की सोसाइटी में इतना मतलब फोकस नहीं दिया जाता था वुमेन्स पे, बट उन चीज़ों को प्रमोट करने की भी ज़रूरत थी, तो उस टाइम के लिए ठीक था। बट अब धीरे धीरे जैसे चेंजेस आ रहे हैं तो आपको मतलब इक्वालिटी देनी चाहिए, मतलब स्पेशली कोटा देने की ज़रूरत नहीं है। सब इक्वल्स हैं, मतलब कोई भी पर्सन लगाओ, कोई भी इंडिविजुअल है, सब इक्वल है, मेरा यही मानना है। आपकी क्या राय है? मेरी तो यही राय है कि किसी टाइम पे इम्प्रूवमेंट के लिए तो उसको 1/3 मतलब वो जो सीट रिजर्वेशन किया गया था, लेकिन आज के टाइम में तो कहीं देख लो फीमेल्स अच्छे से अपने आप को कर पा रही हैं, सेटलमेंट कर पा रही है। तो अब तो चाहे मत करो, फीमेल फर्स्ट वैसे खुद ही हो जाती हैं, अब तो खुद ही आगे चले जाते हैं कि फीमेल के हम तो फर्स्ट हैं ही। उनके अंदर ये वाली मतलब फीलिंग आ गई कि फ़ीमेल फ़र्स्ट ही रहती है, तो अब तो ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि फ़ीमेल फ़र्स्ट, ऑलरेडी फीमेल फर्स्ट ही हैं इन एवरी एरिया यू कैन सी। मतलब जब बोला जाता है कि लेडीज़ फर्स्ट या लड़की फर्स्ट, तो आपको लगता है कि ये भेदभाव है आज के अब के टाइम में? मुझे भेदभाव नहीं लगता, मुझे ये लगता है कि जो पुराने टाइम से जो बातें बनाई गई थी ना वो अभी तक चली आ रही हैं। हाँ हो सकता है कई एरिया में कोई सोचे भी हाँ ये हमारे लिए भेदभाव है, मैं अपने हिसाब से इसको भेदभाव नहीं मानती। हाँ चलो डेवलपमेंट के लिए किया गया था, बाकी अब ये भेदभाव नहीं है, क्योंकि फ़ीमेल फ़र्स्ट उनकी जो स्थिति थी उस टाइम पर जो उनका लेवल था उसको बढ़ाने के लिए फ़ीमेल फ़र्स्ट किया था, लेकिन अब हो चुकी हैं फर्स्ट। अब तो फीमेल फर्स्ट बोलो ही मत, हम तो फीमेल ऑलरेडी फर्स्ट ही रहते हैं हर फील्ड में, हर फील्ड में। कहीं देख लो आप, कहीं देख लो, यहाँ हमारी यूनिवर्सिटी के क्लासेस में जाके देखो, मोस्ट ऑफ द क्लासेस में फीमेल्स ही ज़्यादा मिलेंगी, आप कहीं देख सकते हो। मेरिट लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में भी टॉपर भी फीमेल्स ही मिलती हैं, कहीं देखो आप। अब तो फीमेल फर्स्ट बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही फर्स्ट आते हैं हम। आप कैसा फील करते हो आज के दौर में? काफ़ी अच्छा फील करती हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन दी हुई है, और मेरे माँ बाप के काफ़ी खुले विचार है, इसलिए। अच्छा, आप अच्छा फील करते हो, आप आज़ादी से पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, ओढ़ रहे हो, पहन रहे हो, हाँ अच्छा लग रहा है आपको? हाँ ये पता आपको ये सब किसकी देन है? हाँ, ज्योतिबाई फुले की संविधान ज्योतिबाई फुले, सावित्रीबाई फुले। तो आप सब मानते हो ये? जी हाँ, संविधान सर की देन है। बिल्कुल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ही देन है। Yes, और sir. भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जिसने इतनी विभिन्नता वाले
देश को एकजुट करके रखा हुआ है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कारण ही हम इतनी अच्छी एजुकेशन पा रहे हैं और आज हम सबसे आगे भी हो रहे हैं। राइटर कौन आपको पता है संविधान के? जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, जिन्होंने भारत का संविधान भी लिखा था। कितनी डिग्रियाँ थी डॉक्टर साहब के पास, आपको पता है? देखिए 22 डिग्रियाँ थी। 22 डिग्रियाँ थी। जी हाँ, उस टाइम में कोई भी इतना पढ़ा लिखा नहीं था उस जी नहीं। समिति में जो वो थे। हाँ जी, कोई इतना एजुकेटेड नहीं था, वही एजुकेटेड। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि अम्बेडकर साहब को क्रिटिसाइज किया जाता है। बोलते हैं कि नहीं, वो प्रारूप समिति के सिर्फ अध्यक्ष थे, उन्होंने जो संविधान की सर, जो कॉपियाँ कहीं कहीं से ली है, सर नकल भ्रांतियाँ मारी, ये बोला गया है। नहीं सर, भ्रांतियाँ नाम की भी चीज़ें होती हैं, सबके इंडिविजुअल विचार होते हैं। मतलब वो पहले उनके बारे में जानना नहीं चाह रहे। जब तक आप किसी के बारे में जानते ही नहीं हैं, आप क्रिटिसाइज़ कैसे कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप पहले जाएं, उनके बारे में पढ़ें, जानें, तब आप ये क्वेश्चन करें कि क्या आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे 32 डिग्रियाँ डॉक्टर साहब जी के पास थी। हैं। 22 सर। 22, यस सर। कहीं 32 भी सुनने में आता है, कहीं 22। यस सर। ये सही है 32 या 22? सर एक्चुअली मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। हाँ, क्योंकि जब आपको पता ना हो आपको बोलना नहीं चाहिए। तो थैंक यू। तो लड़की से जो बहनें हमने उनसे बात की है, इन्होंने बताया जो पहले की जो स्थिति थी और आज की स्थिति है। इस टाइम हम हैं जो चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर संविधान के बाद है जो स्थिति है उसमें सुधार आया। क्योंकि पहले का एक टाइम था जो माताएं बहनें होती थी, उनको पढ़ने लिखने का तो छोड़िए, घर से बाहर निकलने का भी अधिकार नहीं था। लेकिन फिर सावित्रीबाई फुले जी, ज्योतिबा राव फुले, जो पूजनीय है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी, वो उन्होंने जो सुधार किया, समाज को जो एक मुख्य धारा में लेके आए, सब कुछ जीने का, रहने का, खाने का, पीने का, एक पथ पे लेके आए, सबको अधिकार दिया उनको। लेकिन आज भी है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी को कुछ सो कॉल्ड टाइप जो लोग हैं वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। लेकिन जनाब, आप कितना ही क्रिटिसाइज़ कीजिएगा, लेकिन मानना तो पड़ेगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को मानना तो पड़ेगा। आप जो कटास से है उनका विरोध नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी लगा लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को एक नॉलेज ऑफ सिंबल भी कहा जाता है, उनको ऐसे ही नहीं कहा जाता नॉलेज ऑफ सिंबल, क्योंकि भारत का जो संविधान है, जो वर्ल्ड का सबसे जो बड़ा लिखित जो संविधान है, वो बाबा साहब ने दिया था। और उसी की क्योंकि देश को आज़ाद कराना अलग बात है, लेकिन इतने बड़े देश को चलाना वो एक बड़ी बात होती है, तो वो भी चलाना था। तो संविधान लिखा गया, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को बनाया गया, और संविधान लिखा गया। और उसी संविधान की देख रेख में जो ये देश आज भी चल रहा है और चलता रहेगा, हंसता रहेगा, हमारा देश आगे बढ़ता रहेगा। तो जनाब, जो नहीं मानते हैं, जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो सो कॉल्ड टाइप लोग हैं, मानना तो पड़ेगा जनाब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को मानना तो पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े देश का जो संविधान है उन्होंने लिख डाला है। और जो माताएं बहनें हैं आज आज़ादी से जी रही हैं, पढ़ रही हैं, लिख रही है, जो मन में आ रहा है, जो वो ओढ़ना पहनना चाहती है वो कर रहे हैं। तो संविधान में जो हिंदू कोड बिल है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी ने लिखा था लड़कियों के लिए, माताओं के लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। अगर इसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर इसे आप फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।